गाइड्स कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि मैंने पोस्ट लगाकर बताया था कि जी फ्लिक्स के ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से 7 दिन के लिए वो चैनल बंद रहेगा। तो 7 दिन के बाद मैं वहां पर ओथ ऑफ द फैलन को दोबारा कंटिन्यू करूंगा, लेकिन 7 दिन के लिए जहां पर ये वाली सीरीज में साथ ऐड कर रहा हूं। द फॉरसेकन क्राउन की 3 एपिसोड्स के साथ द गॉड्स असेंशन की एपिसोड्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगी। एपिसोड की शुरुआत में एक स्कूल का सीन दिखाते हैं जहां पर टीचर जो होते हैं बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ा रहे होते हैं और उसके रूल्स के बारे में वहां पर बता रहे होते हैं, कुछ फंक्शंस और कुछ फार्मूलाज के बारे में उनको बता रहे होते हैं। और हमारे हीरो रोरी को दिखाते हैं, ये पीले बालों वाला लड़का, वो पीछे बैठा सो रहा होता है। तो जब वो वहां पर बड़े आराम से सो रहा होता है, इसी के साथ ही टीचर आते हैं और उसके सर में आकर पेपर मारते हैं और उसे कहते हैं कि रोरी, क्या तुम्हें मेरी क्लास इतनी बोरिंग लगती है कि जहां पर कभी क्लास शुरू हुई है और तुम अभी यहाँ पर सो गए हो। मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर एक लेसन देना चाहिए। क्लास खत्म होने के बाद यहाँ पर पूरी 100 बार तुम्हें बोर्ड के ऊपर जो कुछ भी लिखा है उसे अपने पेपर के ऊपर लिखना होगा और उसी के बाद तुम यहाँ पर से जा पाओगे। ये तुम्हारी पनिशमेंट है। तो इस बार तुम्हें इतनी लाइट पनिशमेंट के साथ जाने देता हूँ, लेकिन अगली बार कुछ ऐसा किया तो फिर तुम्हें सीधा प्रिंसिपल के पास भेज दूंगा। तो रोरी उसे कहता है कि सर प्लीज माफ करिएगा, आज मुझे यहाँ पर नींद आ गई। और साथ ही टीचर उसे कहता है कि तुम हर रोज यहाँ पर मुझे यही बात कहते हो, अब जल्दी से चुपचाप यहाँ पर क्लास खत्म होने के बाद 100 बार अपनी कॉपी के ऊपर सब कुछ नोट करना। और साथ ही वहां पर छुट्टी हो जाती है। जब सभी लोग चले जाते हैं तो वहां रोरी जो होता है वहां पर बैठकर उसे लिख रहा होता है और कहता है कि बस 3 बार और यहाँ पर इस नोट को लिखना और उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही वहां पर 3 बार अभी रहता होता है, इसी के साथ फिर से उसे वहां पर नींद आना शुरू हो जाती है। उसे एक झटका लगता है। जब उसे झटका लगता है वो अपनी आंखें बंद करता है और साथ ही जब अपनी आंखें खोलता है तो उसके आसपास की पूरी डायमेंशन जो होती है वो चेंज हो चुकी होती है। जहां पर कुर्सियां उड़ रही होती हैं, बुक्स उड़ रही होती है। वो कहता है कि ये क्या हो गया, मैं जहां पर क्या दोबारा से अपने सपने के अंदर आ गया हूं। तो असल में रोरी को यहाँ पर बार बार एक सपना आ रहा होता है, जिस सपने के अंदर उसे एक बंदा दिखाई देता है। एक बंदा जो कि चमकते हुए येलो गोल्डन रोब के अंदर होता है, वहां पर उसके सामने आकर खड़ा होता है, लेकिन इसी के साथ ही वो फिर गायब हो जाता है। लेकिन इस बार जब वो बंदा उसके सामने आता है तो वहां पर से गायब होने के बाद सीधा उसकी बॉडी के अंदर घुस जाता है। तो इस बात से वहां रोरी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये हो क्या रहा है, ये जहां पर क्या हो रहा है, ये सारा एनर्जी की शेप में मेरी बॉडी के अंदर कहां पर जा रहा है। और जैसे वो सारा उसकी बॉडी के अंदर आकर घुस जाता है तो उसी के साथ ही रोरी वहां पर एक जोरदार चीख मारता है और उसके चीख मारने के साथ ही वहीं पर वो बेहोश हो जाता है। तो उसे समझ नहीं आती कि हुआ क्या, लेकिन वो मास्टर जो भी था वो उसकी बॉडी के अंदर चला गया है। और अब यहाँ पर सीन जो होता है वो बैकवर्ड चला जाता है, यानी कि ये वही वैसी सीरीज है जिसमें हमारा जो हीरो होता है वो दोबारा रीइंकार्नेट होता है, लेकिन इसमें हमारा हीरो मरा नहीं है, यानी कि हमारा हीरो जो है वो जिंदा किसी और की बॉडी के अंदर चला गया है। तो हमारा रोरी जो होता है जब वहां पर उठता है तो वो एक झरने के पास यानी एक नदी के पास वहां पर लेटा होता है। वो उठकर खड़ा होता है, अपने कपड़ों की तरफ देखता है और कहता है कि ये क्या, मेरे कपड़े कैसे बदल गए और ये मुझे हो क्या गया है, ये अचानक से मैं कहां पर आ गया हूं। अपने आसपास देखता है, वहां पर जंगल होता है और वहीं पर साइड के ऊपर से आवाज आ रही होती है। कोई कह रहा होता है कि यंग प्रिंस यहाँ पर हैं, हमें यहाँ पर प्रिंस मिल गए हैं, प्रिंस रोरी यहाँ पर है। तो वहां पर साइड के ऊपर झाड़ियों के अंदर से कुछ गार्ड्स निकल कर आते हैं और कहते हैं कि प्रिंस शुक्र है कि आप यहाँ पर में मिल गए, प्रिंस रोरी आप कहाँ पर चले गए थे। और इसी के साथ में रोरी जो होता है वो उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर किसको प्रिंस कह रहे हो। तो वो कहता है कि हम लोग आप ही को प्रिंस कह रहे हैं, थोड़ी देर पहले यहाँ पर कुछ बैंडिट्स का अटैक हुआ था और आप यहाँ पर उनका पीछा करते हुए यहाँ से निकले थे, इसी वजह से हम आपको ढूंढ रहे हैं, लगता है कि आप जख्मी हो गए, चोट लगने की वजह से आपको याद नहीं रहा। और रोरी उस सोल्जर से पूछता है तो फिर मेरे बारे में बताओ कि मैं कहाँ का प्रिंस हूँ। तो वो सोल्जर जो होता है उसे वहां पर बताता है कि आप नॉर्दर्न स्टेट के प्रिंस हैं। तो हमारा रोरी जो होता है उसे उसकी कोई बात समझ नहीं आती। फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे समझ ही नहीं आ रही ये बंदा क्या कह रहा है। फिर साथ ही वो कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं मर गया हूँ और यहाँ पर किसी दूसरे की बॉडी के अंदर रीइंकार्नेट हुआ हूँ। और साथ ही वो अपनी तरफ देखता है और कहता है कि ये कैसे हो सकता है, मैं किसी दूसरी दुनिया में कैसे आ सकता हूँ, ये यहाँ पर कोई मांगा या फिर कोई कॉमिक तो नहीं चल रही, ऐसा कैसे हो गया। तो इसी के साथ सोल्जर उसे कहता है हमारी प्रिंसेस इस वक्त आपका वेट कर रही हैं, आपको जल्दी से जल्दी चलना होगा, आपने उनकी जान बचाई है। तो वो काफी ज्यादा खुश है और आपको देखना भी चाहते हैं क्योंकि आप जख्मी हो गए थे और बैंडिट्स का पीछा कर रहे थे। तो वो कहता है कि तुम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हो। तो वो कहता है मेरे साथ है, मैं आपको उनके पास लेकर चलता हूँ। और इसी के साथ ही वो उसे अपने साथ लेकर साइड के ऊपर एक कैरेज के पास आते हैं जहाँ पर एक लड़की खड़ी होती है और इस लड़की का नाम स्नोफ्लेक होता है। और ये लड़की जो है यहाँ की जो एम्प्रेस है यानी कि जो स्टेट की जो क्वीन है उसकी नौकरानी है या फिर ऐसे कह लो कि पर्सनल बॉडीगार्ड है। तो स्नोफ्लेक वहां पर निकलती है और कहती है तो फाइनली तुम्हें प्रिंस रोरी मिल ही गया। तो सोल्जर उसे कहता है कि जी मास्टर स्नोफ्लेक हमें यहाँ पर मिल गया है। स्नोफ्लेक इसी के साथ ही हमारी एम्प्रेस को बताती है कि जो मैजेस्टी हमें यहाँ पर रोरी मिल गया है, प्रिंस रोरी मिल गया और उसकी बुरी हालत भी नहीं है, यानी कि वो काफी बेहतर कंडीशन में है। तो इसी के साथ ही ल्यू होंगजैन जो होती है वो अंदर से बाहर निकलती है और बाहर निकलने के बाद रोरी की तरफ देखती है और कहती है कि चलो शुक्र है कि तुम यहाँ पर मिल गए। और वो उसे कैरेज के अंदर बिठा लेते हैं और वहां पर से वापस अपने एम्पायर की तरफ चल पड़ते हैं। तो जब वो वापस की तरफ आ रहे होते हैं तो हमारा रोरी क्योंकि अब यहाँ पर इस जगह के ऊपर नया है और पहली बार इन लड़कियों को देख रहा है तो वो उन्हें घूर घूर कर देख रहा होता है। तो स्नोफ्लेक जो होती है उसे कहती है प्रिंस रोरी यहाँ पर तुम बदतमीजी कर रहे हो, तुम यहाँ पर हमारी मैजेस्टी की तरफ इस तरह से घूर घूर कर नहीं देख सकते, ठीक है तुम बाकी लड़कियों के साथ इस तरह बिहेव करते हो लेकिन हमारी एम्प्रेस के साथ इस तरह नहीं कर सकते। तो एम्प्रेस से कहते हैं कि स्नोफ्लेक प्लीज यहाँ पर तमीज से पेश आओ, तुम किस तरह से बात कर रही हो, उसने हमारी जान बचाई है। तो रोरी
रोरी उसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो। और साथ ही वो उनसे कहता है क्या तुम लोग मुझे बताओ कि क्या है यहाँ पर हुआ क्या है। तो हमारी एम्प्रेस से बताती है कि मुझे लगता है कि शायद चोट लगने की वजह से तुम यहाँ पर भूल गए हो कि यहाँ पर क्या हुआ। हम लोग कैरेज लेकर यहाँ पर से जा रहे थे और हमारे पर थीव्स ने अटैक कर दिया, कुछ बैंडिट्स ने अटैक कर दिया था और तुम उनसे फाइट करते करते उनके साथ ही आगे निकल गए थे ताकि तुम हमें बचा सको। इसी वजह से लगता है कि चोट लगने की वजह से तुम यहाँ पर कुछ मेमोरीज को भूल गए हो। तुम्हारे पेरेंट्स ने भी कभी मेरी जान बचाई थी, यानी मेरे पेरेंट्स की और मेरी हमारी रक्षा करते रहे और अब यहाँ पर तुमने हमारी जान बचाकर हमारे पर एक एहसान कर दिया है। तुम्हारा मेरे पर एक बहुत ही बड़ा एहसान है और मुझे लगता है कि मैं सारी जिंदगी इस एहसान को नहीं चुका पाऊंगी। और साथ ही उसे कहते हैं काश तुम्हें यहाँ पर मार्शल आर्ट सीखी होती, अगर तुमने मार्शल आर्ट सीखी होती तुम यहाँ पर उन बैंडर्स के साथ डायरेक्टली फाइट कर सकते थे, बल्कि इसके कि तुम उनको अपने पीछे भगाकर यहाँ से दूर ले जाओ। तुम्हारा रोरी उसे कहता है कि तुम यहाँ पर किस मार्शल टेक्निक की बात कर रही हो। तो स्नोफ्लेक उसे कहती है कि हम लोग यहाँ पर गॉडली असेंशन टेक्निक की बात कर रहे हैं। वैसे इस टेक्निक का नाम गॉडली डिसीजन टेक्निक है, लेकिन मैंने इसका नाम चेंज करके गॉडली असेंशन टेक्निक कर दिया है। तो हमारा रोरी जैसे वहां पर गॉडली असेंशन टेक्निक के बारे में सुनता है तो उसी के साथ उसे एक झटका लगता है। वो कहता है कि वो बंदा जो मेरे ड्रीम में आता था, यानी कि वो बुढ़ा आदमी जो था, वो बार बार मुझे एक ही टेक्निक के बारे में कहा करता था, वो भी यहाँ पर गॉडली असेंशन टेक्निक के बारे में कहता था। और इसी के साथ उसे वहां पर पास्ट की मेमोरी याद आती है जहां पर उसे कहा जा रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पर गॉडली असेंशन के लिए मार्शल वर्ल्ड में भेजा जा रहा है, जहां पर मार्शल आर्ट्स की दुनिया में तुम इस टेक्निक को सीखोगे जिसे गॉडली असेंशन टेक्निक कहा जाता है। हमें लगता है कि ये टेक्निक तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है। और इसी के साथ ही हमारा रोरी जो होता है उसे फिर से वहां पर झटका लगता है और कहता है कि उस बुढ़े आदमी ने मुझसे यही कहा था, उसने इसी टेक्निक के बारे में बात की थी। तो स्नोफ्लेक उसे कहते हैं कि रोरी तुम्हें क्या हो गया अचानक से, तुम यहाँ पर किस तरह से बिहेव कर रहे हो। तो इसी के साथ ही हमारा जो रोरी होता है वो जल्दी से आके बढ़ता है, हमारी एम्प्रेस को पकड़ता है और उसे कहता है कि एम्प्रेस जल्दी बताओ कि ये टेक्निक मैं कैसे हासिल कर सकता हूँ, मुझे इस टेक्निक को सीखना है, मुझे गॉडली असेंशन टेक्निक चाहिए। तो स्नोफ्लेक उसे कहती है बेवकूफ कहीं कि अपने गंदे हाथ मेरी प्रिंसेस से दूर रखो, तुम यहाँ पर हमारी प्रिंसेस को इस तरह से नहीं टच कर सकते, अब जल्दी से पीछे हटो। जबकि हमारी एम्प्रेस जो होती है उसे इस बात से ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होती। तो एम्प्रेस उसे कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें गॉडली असेंशन टेक्निक के बारे में बताती हूँ। ये टेक्निक किसी इंसान की बनाई हुई टेक्निक नहीं है, बल्कि ये टेक्निक जो है ये एक बहुत ही खास किस्म की टेक्निक है और इस तरह से बनती है कि तुम इस बारे में सोच भी नहीं सकते। हमारे पास यहाँ पर एक डिवाइन ट्री है जिसे वेस्टर्न कुनलुन माउंटेन्स के अंदर लगाया गया है। वहां पर येलो कॉन्टिनेंट के अंदर एक बहुत ही खास किस्म का ट्री है। वो ट्री जो है वो यहाँ पर हजारों साल तक एनर्जी को एब्जॉर्ब करता रहता है, वो सन एंड मून की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। और जब उसे यहाँ पर 36,000 साल गुजर जाते हैं उसके बाद उस पेड़ के ऊपर फ्रूट लगता है और फ्रूट जब पक जाता है तो उस फ्रूट के पकने के बाद वो ओपन होता है। उस फ्रूट के ओपन होने के बाद उसके अंदर से कुछ एंशिएंट वर्ड्स निकलते हैं और वो एंशिएंट वर्ड्स होते हैं वही गॉडली असेंशन टेक्निक बनते हैं। और जो लोग वहां पर उस एंशिएंट गॉडली टेक्निक को लेकर आते हैं वो उसे मास्टर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत ही कम लोग हैं जो इसे मास्टर कर पाते हैं। तुम्हारा रोरी उसे कहता है कि मुझे उस गॉडली असेंशन टेक्निक को मास्टर करना है और उसके लिए मुझे इसे ट्राई करना होगा। तो क्या तुम यहाँ पर मुझे इस टेक्निक के बारे में बता सकते हो कि वो टेक्निक मुझे कहां पर मिलेगी या फिर क्या तुम्हारे पास वो टेक्निक है। तो ये बात सुनने के बाद हमारी जो स्नोफ्लेक होती है वो हंसना शुरू कर देती है और कहती है कि लगता है कि चोट लगने की वजह से तुम यहाँ पर वाकई में बेवकूफ बन गए हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर इस टेक्निक को सीख सकते हो। तुम्हारी एम्प्रेस से कहते हैं कि स्नोफ्लेक कितनी बार तुम्हें कहूं कि यहाँ पर इससे तमीज से बात करो। और साथ ही वो हमारे रोरी से कहते हैं कि प्लीज यहाँ पर इसको माफ कर देना, लेकिन ये जो कह रही है वो बिल्कुल सच कह रही है, क्योंकि इस टेक्निक को मास्टर करना यहाँ पर ये समझ लो कि हमारे जैसे लोगों के लिए इम्पॉसिबल है। यहाँ तक कि हमारी यहाँ पर जो बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड सेंट और बहुत ही पावरफुल मास्टर्स हैं वो भी इसको सिर्फ 5वें लेवल तक ही मास्टर कर पाए हैं और इससे ज्यादा इसको कोई मास्टर नहीं कर पाता, क्योंकि ये एक बहुत ही खास टेक्निक है जो सिर्फ खास लोगों के लिए है। स्नोफ्लेक उसे कहती है कि हाँ मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी फैमिली की बनाई हुई अपनी स्पेशल टेक्निक साउथर्न बॉडी टैक्टिक्स उसी को ही मास्टर करना चाहिए, क्योंकि वो टेक्निक जो है वो तुम्हारी फैमिली ने बनाई थी और वो तुम्हारे लिए परफेक्ट है। और गॉडली असेंशन के बारे में भूल जाओ, तुम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि तुम उसे सीख सको। जबकि माँ रोरी उसे कहता है नहीं, मुझे इस टेक्निक को ट्राई करना है, मैं सीखना चाहता हूँ कि ये टेक्निक मुझे कहाँ से मिलेगी, बताओ मुझे, क्या तुम मुझे इस टेक्निक को दे सकती हो। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 01 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा रोरी इस गॉडली असेंशन टेक्निक को मास्टर कर पाएगा या फिर नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।